गुड मॉर्निंग। देखिए पिछले वीडियो में हमने सोल्व किया था एक्सरसाइज 4A को, चैप्टर है हमारा पावर्स एंड एक्सपोनेंट, और उसके क्वेश्चन 1, 2, 3 एंड 4 हम सोल्व कर चुके थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 5 सोल्व करेंगे, जिसमें एक्सप्रेस द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपोनेंटल फॉर्म। तो यहाँ पे जो नंबर दिया है आपको, पहले वो आपको पहले प्राइम फैक्टर करने हैं, उसके बाद प्राइम फैक्टर करने के बाद उसकी एक्सपोनेंटल पावर्स में, एक्सपोनेंटल फॉर्म में लिखना है। तो क्वेश्चन 1 है, देखिए लेसन 4 पावर्स एंड एक्सपोनेंट। एक्सरसाइज 4A, क्वेश्चन नंबर 5। एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंटल फॉर्म। तो फर्स्ट है 81, ठीक है। तो आप डायरेक्ट आंसर नहीं लिखेंगे, बल्कि 81 के फैक्टर करेंगे पहले। देखिए ये नंबर, देखिए सबसे पहले तो आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट पता होना चाहिए कि ये नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा। तो अगर नंबर की लास्ट डिजिट, यानी जो हमारी लास्ट डिजिट, यानी इसको अगर ये है E1 तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा, और अगर ऑड है वो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। वंस पहले इसकी डिजिट अगर E1 होगी तो 2 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे 0, 2, 4, 6 या 8 होगी, तो फिर नंबर 3 से डिजिट का सम करके देखते हैं, अगर वो 3 से डिवाइड हो जाता है। देखिए प्राइम फैक्टर भी यही होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13। केवल इन्हीं नंबरों से आप डिवाइड करेंगे, 2 से सबसे पहले, फिर 3 से, फिर 5 से, 7 से। 2 से नहीं होता 3 से करेंगे, 3 से नहीं होता 5 से और 7 से। लेकिन कम से कम आपको 2, 3 और 5 का टेस्ट पता होना चाहिए। तो 2 से वो नंबर डिवाइड होंगे जिनकी वंस पहले इसकी डिजिट E1 होगी, 0, 2, 4, 6 या 8। 3 से वो नंबर डिवाइड हो जाएंगे, अगर नंबर के डिजिट का सम डिवाइड हो जाता है तो नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे 8 और 1 होते हैं 9, 9 3 से डिवाइड हो जाता है तो नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब 5 से वो नंबर डिवाइड होते हैं जिनकी वंस पहले से, यानी लास्ट डिजिट 0 या 5 होगी। तो ये नंबर 3 से डिवाइड होगा, 3 2 जा 6, क्या बचेगा 2, 3 7 जा 21, फिर 3 से 3 9 जा, फिर 3 से 3, और जब तक करेंगे जब तक ये 1 नहीं हो जाएगा। तो देखिए ये हो गया 3 की पावर 4, ठीक है। या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 81 हो गया 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 की पावर 4। क्लियर। आप देखिए 1600 B, 1600, तो 1600 को ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 800 फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 400 नंबर हाफ हो जाएगा अपना 2 से डिवाइड होने पे, 200 2 से डिवाइड, 100 2 से डिवाइड, 50 2 से डिवाइड, 25 5 से डिवाइड, 5 ये, तो ये हो जाएगा 1600 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 टू 2 इंटू 2, 6 टाइम, 1 2 3 4 5 6 इंटू 5 इंटू 5, और ये होगा 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2। क्लियर। तो इस तरह से आपको प्राइम फैक्टर करने हैं। प्राइम फैक्टर में आप कभी भी 4, 6, 8 इन नंबर से डिवाइड नहीं करेंगे,
केवल इन्हीं से डिवाइड करना है आपको। अब नेक्स्ट है -32 सी पार्ट, -32 अपॉन 243 तो देखिए ये हो जाएगा 32 के फैक्टर करेंगे, माइनस लगाने की अभी ज़रूरत नहीं है, तो 2 से डिवाइड 16, 2 से डिवाइड 8, 2 से डिवाइड 4, 2 से डिवाइड 2 और 2 से डिवाइड 1। क्लियर? तो ये होगा देखिए माइनस आ जाएगा इनमें और 243, तो ये नंबर के लास्ट डिजिट ऑड आ रही है, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब डिजिट का सम करते हैं 3 के लिए, तो 2 4 6 और 3 9, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 से डिवाइड 27, 3 से डिवाइड 9, 3 से डिवाइड 3 और 3 से डिवाइड 1, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं -2/3 की पावर 5, लेकिन ये आपको प्राइम फैक्टर दिखाने होंगे। यस, अब डी पार्ट है, -343 अपॉन 1331, तो दोनों के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के फैक्टर करेंगे। देखिए ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा और इनका डिजिट का सम आ रहा है 10, तो ये 3 से भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि डिजिट का सम 10 आता है, 3 से नहीं होगा। अब 5 लास्ट में 0 या 5 नहीं है, तो 5 से भी नहीं होगा, ये 7 से होगा। 7 4 जा 28, क्या बचेंगे 6 और 7 9 जा 7, 7 7 जा 4, ये होगा। अब 1 3 3 1, देखिए 2 से नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, क्योंकि 3 3 जा 6 और 2 8 होते हैं, और 5 से भी नहीं होगा। ये नंबर 7 से भी डिवाइड नहीं होता, ये होगा 11 से। 11 1 जा 11, 2 बचेंगे 23 हो जाएंगे, 11 2 जा 22, 1 बचेगा 11 हो जाएंगे, तो 11 1 जा 11 और 11 1 ये आएगा 1 2 3 1 2 3, तो ये जाएगा -7/11 की पावर 3। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक्सप्रेस ए पार्ट 625 एक क्वेश्चन में 2 बेस ए में 5 और बी में है 25, तो यहाँ पे भी आप 625 के फैक्टर करेंगे, तो ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा, लास्ट डिजिट ऑड है, और 6 और 2 जा 8, 6 और 2 8 और 5 13, तो डिजिट का सम 3 से डिवाइड नहीं होता, 3 से भी नहीं होगा, तो 5 से हो जाएगा। 5 1 जा 5, 12 हो गए, 5 2 जा 10, 2 बचेंगे 5 जा 25, और 5 से 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, 5। ठीक है, तो इसका ए पार्ट जो होगा
625 इज इक्वल टू होगा 5 इंटू 5 इंटू 5 यानी 5 की पावर 4। बी पार्ट जो होगा देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, दो ग्रुप बन जाएंगे। 625 इज इक्वल टू 25 इंटू 25, तो ये हो जाएगा 25 की पावर 2। क्लियर? अब इसका क्वेश्चन 6 का बी पार्ट देखिए। ये -7 to 9 टू बेस 3 और सेकंड में -9, तो 7 to 9 इसके फैक्टर करेंगे 7 to 9, तो ये नंबर 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, 3 से करेंगे। 7 to 9 और 9 18, तो 3 से हो जाएगा। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9, 3 8 जा, फिर 3 से 27, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3 और 3 से 1। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 यानी ए पार्ट जो करेंगे ये हो जाएगा -7 to 9 इज इक्वल टू -3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 6 टाइम 1 2 3 4 5 6 यानी -3 की पावर 6। अब देखिए 9 बेस रखते हैं तो ये पे ग्रुप बन जाएंगे, तो बी पार्ट -7 to 9 इज इक्वल टू -9 इंटू -9 इंटू -9, तो ये हो जाएगा -9 की पावर 3। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इवेल्युएट। देखिए यहाँ पे आपको करना क्या है, जो आपको नंबर दिया है उसके प्राइम फैक्टर करने हैं। आपको नंबर को पहले 2 से डिवाइड करेंगे, नहीं होता तो 3 से करेंगे, 3 से नहीं होता तो 5 से करेंगे और फिर देखेंगे वो नंबर कितनी बार आया है, वही उसकी पावर होगी। अब यहाँ पे ए पार्ट है, -3 की पावर 3 -3 की पावर 3 इंटू -1 की पावर 9 इंटू 10 की पावर 2। देखिए -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू, देखिए -1 की पावर, ये हमेशा ध्यान रखिए, -1 की पावर अगर इवन है तो वो +1 आएगा उसका आंसर। देखिए -1 अगर इसकी पावर इवन है तो ये आएगा 1 पॉजिटिव। अगर -1 की पावर ऑड है तो ये आएगा -1। तो यहाँ पे -1 की पावर 9 है तो ये आएगा -1 इंटू 10 इंटू 10। तो देखिए हमारे जो मल्टीप्लाई उसमें अगर इवन टाइम मल्टीप्लाई आ जाता है 1 2 3 4 टाइम आ रहा है, यानी इवन टाइम आ रहा है, तो हमारा आंसर पॉजिटिव आएगा। अगर यही माइनस हमारा ऑड टाइम आता है यानी 3 टाइम 5 टाइम या 7 टाइम, तो फिर हमारा आंसर नेगेटिव आएगा। तो 3 3 जा 9, 3 जा 27, 10 10 जा 100, 2700। अब देखिए
इसका बी पार्ट। यस, इसको ध्यान रखिए, -1 की पावर अगर ऑड है तो आएगा -1, अगर -1 की पावर इवन है तो आएगा +1 यानी 1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका बी पार्ट, -2/3 की पावर 2, -2/3 की पावर 3 इंटू -3/4 की पावर 2 इंटू -1 की पावर 8 इंटू -6 की पावर 2। तो इसकी वैल्यू आपको बतानी है कि क्या वैल्यू आएगी। तो ये हो जाएगा -2/3, चलो इधर से लिखे -2/3 इंटू -2/3 इंटू -2/3। 3 टाइम लिखेंगे, 3 पावर है, ये 2 पावर है, 2 तो -3/4 इंटू -3/4 -1 की पावर इवन है तो ये 1 आ जाएगा, 1 इंटू -6 इंटू -6। क्लियर। तो देखिए 3 से 3 कैंसिल, इस 3 से ये 3 कैंसिल, लेकिन यहाँ -1 रहेगा, -1, और इस 3 से -2, तो और देखिए -2 का -2 से मल्टीप्लाई 4 हो गया, तो ये दोनों मिला के इस 4 को कैंसिल कर देंगे, और -2 इंटू -2 ये दोनों मिला के इस 4 को कैंसिल कर देंगे। अब हमारा देखिए यहाँ पे माइनस हमारा आएगा -1 इंटू -1 इंटू -6, ठीक है। तो ये 3 टाइम माइनस आ रहा है तो आपके आंसर में माइनस आएगा और आएगा 6। आपने क्या किया, -2/3 को 3 टाइम लिख लिया, इसको 2 टाइम्स लिख दिया, -1 की पावर इवन है तो 1 आएगा, इसको 2 टाइम्स लिख दिया, 2 3 से 2 3 कैंसिल हो गए, एक 3 से ये 2 टाइम कैंसिल हो गया, -2 इंटू -2 4 होता है, ये कैंसिल हो गया, -2 और -2 ये 4 कैंसिल हो गया, तो ऊपर बचे -1 इंटू -6, 3 टाइम माइनस है तो आंसर में माइनस आएगा। अब देखिए इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ये a की पावर m प्लस b की पावर n, a की पावर m प्लस b की पावर n, और a इज इक्वल टू है -5, b इज इक्वल टू है 11, m 3, m इज इक्वल टू 3 और n इज इक्वल टू 2। तो आप सारी वैल्यू आप इसमें यहाँ रख देंगे, तो a की पावर a इज इक्वल टू है -5, तो -5 की पावर m यानी 3 प्लस b 11 की पावर 2, ठीक है। तो वो वैल्यू आप यहाँ इस फॉर्मूले में रख देंगे। तो -3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 इंटू -5 इंटू -5 प्लस 11 इंटू 11, तो ये आ जाएगा 5 5 जा 25, 25 5 जा -125 आएगा क्योंकि 3 टाइम माइनस है, और ये आएगा 121 और आंसर आ जाएगा -4। क्लियर। अब देखिए इसका
बी पार्ट, ये है 3x की पावर 15, 3x की पावर 15 माइनस वाई प्लस जेड की पावर 3, ठीक है। और x की वैल्यू दी है -1, y की -7 और z की -3। तो वो सारी वैल्यू x y z की यहाँ रख देंगे, तो ये जाएगा 3 इंटू -1 की पावर 50 माइनस y के प्लेस पे -7 और z के प्लेस पे -3 की पावर 3। तो देखिए ये आएगा 3, ये पावर ऑड है तो -1 आएगा, माइनस ये हो जाएगा -10, माइनस दोनों एक जैसे साइन होते हैं तो सम हो जाता है, पावर 3। तो ये जाएगा -3, 3 का 1 से मल्टीप्लाई माइनस, ये हो जाएगा 10 इंटू 10 -10 इंटू -10 इंटू -10 -3 माइनस 10 10 जा 100, 10 जा 1000। आप जब ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा -3 प्लस 1000 और ये आ जाएगा 997। क्लियर। देखिए आपको ये फॉर्मूला एक दिया है, ये इक्वेशन दी है, यहाँ पे x की वैल्यू है -1, y की -7 और z की -3। तो ये वैल्यू फिल कर देंगे यहाँ। तो -1 की पावर ऑड है तो -1 आएगा, ये -7 और -3 -10 हो जाएंगे, इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो -1000 आएगा, ये -3 आ जाएगा। और ब्रैकेट के पहले माइनस, जस्ट पहले माइनस होता है और अंदर भी माइनस, तो वो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और ये आएगा 997। ठीक है। तो इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। तो यहाँ पे आपको करना क्या था कि कोई नंबर है उसको हमें एक्सपोनेंटल फॉर्म में लिखना है, पहले उसके प्राइम फैक्टर करने, प्राइम फैक्टर 2, 5, 2, 3, 5, 7, 11 या 13 से ही करते हैं। तो उनके जितनी भी वो मल्टीप्लाई, जितनी बार वो मल्टीप्लाई होते हैं उतने ही उसकी पावर आ जाएंगी। ठीक है। तो अब हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू होगी वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको सोल्व कराएंगे। 4th भी आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी और अच्छे से वीडियो को देखिए और अपनी कॉपी में अच्छी राइटिंग में वर्क किए। ओके, थैंक यू।